नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते इसमें अगर जब हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। और साथ ही सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है किन सिचुएशंस में किया जाता है, कौन से ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अर्थात जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस कैसा होगा, कैसे हम उसको फॉर्म करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके सबसे पहले मतलब उस सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है शैल हैव और विल हैव। ठीक है, शैल हैव या विल हैव में से हम जो है एक यूज़ करेंगे, या तो शैल हैव यूज़ करेंगे या विल हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ेगा, अर्थात ऑब्जेक्ट वगैरह है या कोई और कॉम्प्लीमेंट वगैरह है तो वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हमें नोट लगाना पड़ता है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हमें नोट लगाना पड़ता है, और नोट हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इसीलिए है कि जब भी हम कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं या कोई इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो ना तो कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है, ना कोई सेंटेंस नेगेटिव बना पाते हैं हम। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस हो, ज़रूरी नहीं है कि यही टेंस का सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, अगर आप उसको नेगेटिव बना रहे हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल। ठीक है, शैल हैव विल हैव हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक पेयर में यूज़ करते हैं हम इस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव विल हैव। लेकिन जो नोट है वो हम ये जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, इनके बाद लगाते हैं। तो हमारे जो नोट लगेगा वो शैल और हैव के बीच में लगेगा। तो ये अगर हम शैल हैव यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा शैल नॉट हैव, और अगर हम विल हैव यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा विल नॉट हैव। ठीक है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, अर्थात सब्जेक्ट शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह है और कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह है वो लगा देंगे। अब बात आती है इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव फॉर्म में जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का होना कंपलसरी है। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ भी जो है हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हमारा जो मेन वर्ड ये जो है ये इन्हीं को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। ठीक है, तो इनको जब हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव। ठीक है, ध्यान रहे अफर्मेटिव में शैल हैव विल हैव, अर्थात जो हैव है वो शैल और विल के साथ रहता है। नेगेटिव में इस शैल और हैव या विल हैव के बीच में नोट लगता है। इंटरोगेटिव में हम शैल और विल इनको सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं और हैव को सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस आगे बढ़ेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम जो है सेंटेंस फॉर्म करते हैं। रही बात क्वेश्चन ऐसा मतलब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की, अर्थात वो क्वेश्चन जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, तो उनको हम कैसे बनाएंगे, उनको बनाने के लिए हम सेम यही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, बस ठीक इससे पहले वो WH वर्ड रख देंगे, वैन है तो वैन, वाई है तो वाई। ठीक है, ये जो WH क्वेश्चन वर्ड है वो इससे पहले रख देंगे, तो हमारा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये तो था स्ट्रक्चर कि हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस कैसा होगा, कैसे हम उस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज करने की, कि हम इसको यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, कौन से एक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं, तो उसको अब हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको एक टाइमलाइन से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने एक बनाई टाइमलाइन। ठीक है, ये टाइमलाइन लेफ़्ट से राइट की ओर है, और ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। ठीक है, ये है, यहाँ पे स्पीकिंग टाइम होता है, जो भी स्पीकर होता है वो यहाँ खड़ा होता है। ये मान के चलिए कि कोई भी सेंटेंस होगा वो स्पीकर यहाँ पे बोल रहा होगा। ठीक है, चाहे कोई पास्ट का है, चाहे कोई फ्यूचर का है, चाहे कोई प्रेजेंट का है, स्पीकर यहाँ इस पॉइंट पे माना जाता है। ये एक पॉइंट होता है, फ्यूचर जो होता है वो पीरियड होता है, पास्ट होता है वो भी एक पीरियड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस टेंस का यूज हम कौन से एक्शंस के लिए करते हैं, तो
तो इस टेंस का यूज हम उन एक्शंस के लिए करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले वो समाप्त हो चुकी होंगी। ठीक है, फिर सुन लीजिए। अगर हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं जो हमें लगता है कि फ्यूचर में, अर्थात फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले वो समाप्त हो चुकी होंगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद समाप्त नहीं होंगी, अर्थात उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो नहीं कर, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा उस एक्शन का। ठीक है, तो ऐसा जो एक्शन होता है उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ बजे हैं 12, ठीक है, दोपहर के 12 और यहाँ बजे हैं 3। स्पीकर ये कह रहा है, 12 बजे स्पीकर बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एक्शन है वो हम ले लेते हैं लर्न लेसन को। ठीक है, पाठ याद करने को। स्पीकर ये कह रहा है कि भाई, स्पीकर जो है यहाँ पे 12 बजे ये बता रहा है कि मैं अपना पाठ याद, मतलब वो अपना लेसन याद करने की बात कर रहा है और वो कहना चाहता है कि मेरा जो लेसन लर्न करने का जो काम है वो इस पॉइंट से पहले ख़त्म हो लेगा, मतलब फिनिश हो लेगा। अर्थात ये जो एक्शन है ना लर्न का, ये फिनिश हो लेगा 3 बजे से पहले पहले, और फ्यूचर का टाइम बता रहा है ये 3 बजे। ठीक है, तो इससे पहले, इसके बाद नहीं जाएगा, इससे पहले ये फिनिश हो लेगा। शुरू कब हुआ कब नहीं ये नहीं पता है, लेकिन ये समाप्त होने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट से पहले पहले। तो ऐसा जो एक्शन होगा जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले समाप्त होने की बात कही गई होगी, तो उसको हम, ऐसा जो एक्शन होता है, ऐसा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो इस बात को स्पीकर कैसे बोलेगा, देखिए यहाँ पे ही बोलेगा। पहले तो लिखेगा टाइम, भाई 3 बजे तक। कैसे बोलेगा, 3 बजे तक मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा, या 3 बजे तक मैं अपना पाठ याद कर लूँगा, कैसे भी कह लीजिए हिंदी में तो। लेकिन जो इंग्लिश में जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बाई 3 PM आई शैल हैव लर्नड माई लेसन। ठीक है, इस तरह से लिखेगा। तो शैल हैव लर्नड, देखिए शैल हैव लर्नड, मैं याद कर लूँगा, मतलब ये काम फिनिश हो जाएगा 3 बजे से पहले पहले, इस एक्शन से, इस टाइम से पहले पहले। एक चीज़ आप और देख रहे होंगे यहाँ पे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने इस टाइम को बताने के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता था, एक्शन जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यू रहता था, तो हम एट प्रीपोजिशन यूज़ करते थे इस टाइम को रेफर करने के लिए, एट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम से आगे एक्शन नहीं जाएगा, इससे पहले पहले जो है समाप्त होने की बात कही गई है, तो यहाँ पे हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में देखा था कि इस पॉइंट को बताने के लिए, इस टाइम को बताने के लिए हम जो है एक किसी एक्शन का यूज़ भी कर सकते थे, एक क्लोज का यूज़ भी कर सकते थे, तो वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने जो है व्हेन कंजक्शन से हम एक क्लोज लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो है हम बाय द टाइम, एक फ्रेज है उसको यूज़ करेंगे, और वैसे ही हम एक क्लोज लिख सकते हैं, जैसे बाय द टाइम यू कम आई शैल हैव लर्नड माई लेसन। ठीक है, बाय द टाइम यू कम आई शैल हैव लर्नड माई लेसन, अर्थात जब तक तुम आओगे मैं अपना पाठ याद, उस समय तक मतलब मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा। तो यहाँ पे हमने टाइम बताया है बाय 3 PM टाइम बताया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस टाइम को, इस टाइम की जगह अगर कोई एक्शन, मतलब हम जो ये समय है, ये जो समय है कि भाई अपना पाठ याद मैं कब कर चुका हूँगा, कितने समय से पहले पहले, किस पॉइंट से पहले पहले, तो अगर वो समय है हम उसको एग्जैक्ट समय लिखेंगे तो बाय प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। अगर उस समय को हम किसी एक्शन के थ्रू कहेंगे तो हम जो है बाय द टाइम ये फ्रेज यूज़ करेंगे, उसके बाद एक क्लोज यूज़ करेंगे। क्लोज मीन्स एक शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। तो ये सब्जेक्ट रही, ये वर्ब रही, ठीक है, और ये फ्रेज, ये फ्रेज से शुरू हो रहा है ये। तो इस तरह से हम जो है इस टाइम को ना बता के हम इसको एक्शन भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सेंटेंस का मतलब ये है कि आई शैल हैव लर्नड माई लेसन, इसका मतलब ये है कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। कब कर चुका हूँ वो हम पहले बता देते हैं। अब पहले हम या तो वही टाइम भी बता सकते हैं एग्जैक्ट, या हम कोई एक्शन भी बता सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक और टेंस के साथ मिलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।